हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि रूट टू क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पे देखो, ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हमें प्रूव करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसका कॉन्ट्रडिक्शन यानी इसका उल्टा मान लेते हैं कि रूट टू इज ए रेशनल नंबर। हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मान लें कि ये परिमेय संख्या है, ये मान लिया। चलो ठीक है, परिमेय संख्या है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम इस प्रकार से रूट टू को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम इसको ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है जी, अगर आप इसको रेशनल फॉर्म में चेंज कर सकते हो यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये पी बाई क्यू, सपोज ये पी और क्यू ऐसा फ्रैक्शन है कि इसमें कोई टर्म क्या है, कॉमन है। सपोज यहाँ पे पी बाई क्यू, सपोज ये इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पे 10/15। ठीक है, अब देखो इसमें कोई टर्म कॉमन है ना। जैसे यहाँ पे 5 से अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ, दोनों डिवाइड हो जाते हैं। 5 क्या है, दोनों का फैक्टर है, तो 5 दूनी 10, 5 या 15। तो इनमें इस प्रकार से कुछ कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मानता हूँ कि ये हम इसको मैं इस प्रकार से चेंज करता हूँ कि रूट टू में, चलो मैंने क्या कर दिया, जो भी ये कॉमन फैक्टर था, जो भी कॉमन फैक्टर जैसे यहाँ पे 5 था, उससे हमने यहाँ डिवाइड कर दिया जो भी कॉमन फैक्टर रहा होगा पी क्यू में। और फिर उसको उससे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे देखो ये मुझे एक दूसरा ही फ्रैक्शन मिला 2/3। अब देखो यहाँ पे ये 2/3 क्या है, ये क्या है, ये को प्राइम है। को प्राइम नंबर्स यानी कि जिनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होता है। तो देखो एक के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जिससे इन दोनों में डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर दे, है ना। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर। तो इस प्रकार से हमने कहा कि अगर पी क्यू में भी कोई कॉमन इसका फैक्टर था तो उससे हमने डिवाइड किया, तो फिर हमें इस प्रकार से कोई एक नया फ्रैक्शन मिला होगा जो कि क्या होगा, को प्राइम होगा, जिसमें कि अब कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो मैंने चलो उसको डिनोट कर दिया रूट टू को ए बाई बी से। ए बाई बी एक नया फ्रैक्शन मिला जो क्या है, को प्राइम है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये बी को इस तरफ ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट टू बी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रूट टू बी इंटू इक्वल टू ए हो जाएगा। इसको उधर मल्टीप्लाई में ले गए, नीचे डिनोमिनेटर में था, और इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ये ए के बराबर हो गया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों तरफ इसका क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ का अगर मैंने स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा 2, और बी का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे देखो कि एक क्या होती है, थ्योरम होती है कि अगर हमारा कोई भी नंबर जो, जैसे मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँ कि बी स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, या मैं कहूँ कि 2 क्या है, बी स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो कंफर्म है कि बी भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होने वाला है। यानी कि अगर बी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो बी भी कंफर्म क्या है, अगर मैं इसका स्क्वायर हटा भी दूँ तो क्या होगा, बी बचेगा यहाँ पे, तो बी भी क्या होगा, कंफर्म 2 से डिवाइड होने वाला है। तो इसी थ्योरम से मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो ये 2 है, ये 2 क्या है, ये 2 × b² लिख रखा है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो आप कि 4 × 2 बराबर क्या है, 8 है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो ये इधर वाला नंबर है 8, ये क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो इसी लॉजिक से मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि अगर 2 × b² बराबर ए स्क्वायर है, तो मैं उस लॉजिक से ये कह सकता था कि ए स्क्वायर क्या होता, 2 से डिवाइड होता। कंफर्म था, बिल्कुल होता है, ए स्क्वायर 2 से डिवाइड। और फिर ये वाली हमने थ्योरम देखी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है, जैसे b² 2 से डिवाइड होता है, तो कंफर्म है कि जो, अगर मैं स्क्वायर हटा दूं और उस नंबर को सिंपली लिख दूं b, तो वो भी क्या होगा, उस नंबर से क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। ये हमारी थ्योरम कहती है। तो उसी लॉजिक से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2b, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ 2 टाइम्स इक्वल टू ए। यानी कि मैं ये यहाँ से देख रहा हूँ कि अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर, तो कंफर्म है ए भी 2 से डिवाइड होने वाला है। तो ये कह सकते हैं कि 2 क्या है, ए का क्या है, एक गुणनखंड है। तो मैं यहाँ पे ऐसे किसी और नंबर से डिनोट करता हूँ कि 2 × c सपोज बराबर क्या है, ए है। यानी कि 2 गुणा गया समथिंग ए के बराबर है। जैसे यहाँ पे 4 गुणा गया समथिंग बराबर 8 था, यानी कि 4 × 2 बराबर मतलब 4 × 2 बराबर 8 मिला। इसी सेंस में यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ मैं 2 × समथिंग बराबर ए, यानी कि 2 × कोई नंबर सी है, उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ए मिलेगा, यानी कि 2 क्या है, ए का एक गुणनखंड है। अब यहाँ पे ये बात हो गई, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कर दो, ये जो ए बराबर 2c है, इसको इसमें पुट कर दो।
अगर मैं इस ए बराबर 2c को यहाँ पुट करता हूँ इस वाले में, तो ये क्या हो जाता है 2b²। लेफ्ट हैंड साइड में तो अपनी जगह 2b² रहा, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा हमारा ए, इस ए की जगह पे आप 2c पुट कर दो यहाँ पे, 2c का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये अगर इस प्रकार से हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर तो रहने वाला है 2b², और इधर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 4, और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा c²। तो ये हो गया 2b² इक्वल टू 4c²। अब यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड कर दो, इस तरफ दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या बचेगा हमारा b² इक्वल टू क्या बचने वाला है, b² इक्वल टू बचने वाला है 2c²। अब यहाँ पे देखो फिर से जो ये पुराना लॉजिक था इसी से देखो यहाँ पे कि b² बराबर 2c² आ रहा है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जो ये 2 है ये क्या होगा b² को डिवाइड कर रहा होगा, 2 क्या हो रहा होगा कि b² को डिवाइड कर रहा होगा, 2b² को डिवाइड कर रहा होगा। और फिर से वही जो हमारी थ्योरम थी उससे हम ये कह सकते हैं अगर 2b² को डिवाइड कर रहा है तो कंफर्म है 2 क्या करेगा b को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 2 अगर b को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या है b का एक मल्टीपल है, गुणनखंड है। तो अगर यहाँ से 2b b का एक गुणनखंड निकल गया, और हमने अभी यहाँ पीछे देखा था कि a का भी एक गुणनखंड 2 था, यहाँ पे देखा था ना हमने ये 2b² बराबर a², इस सेंस में कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि 2 क्या निकल रहा था a का एक गुणनखंड निकल रहा था, और 2 यहाँ पे क्या निकल गया b का भी एक गुणनखंड निकल गया। और जब हमने यहाँ पे अपने जो पुराने लॉजिक चेक किया तो उसमें तो हमने ये कहा था कि a/b एक ऐसी फ्रैक्शन हमें मिल चुकी है कि जिसमें को प्राइम है, यानी कि जिसमें कोई भी इनका जो मल्टीपल है कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो अभी हमने देखा कि ए का मल्टीपल भी 2 है और बी का मल्टीपल भी दो आ रहा है, ए का भी मल्टीपल 2 आ रहा है, बी का भी मल्टीपल 2 आ रहा है। तो यानी कि ये तो हमारा जो हमने माना था, यहाँ पे वो तो गलत निकल गया कि हमने माना था कि ये तो ऐसे नंबर हैं को प्राइम है, यानी कि इनमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। लेकिन अभी हमने देखा 2 ए का भी मल्टीपल है और बी का भी 2 मल्टीपल है। तो ये सारा जो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो भी गलत फहमी हुई है, ये जो भी गलत हमारा जो भी ये गलत लॉजिक निकला है, गलत आंसर निकला है, वो किसके कारण निकला है कि हमने शुरू में ही क्या मान लिया था, शुरू में ही हमने गलत ये मान लिया था कि जो ये √2 क्या है एक रेशनल नंबर है। ये √2 हमने रेशनल नंबर माना, प्रॉब्लम वहीं से तो शुरू हुई, तभी तो हमने इसको p/q के फॉर्म में लिख पाए। p/q अगर एक फ्रैक्शन थी, हमने कहा कि चलो p/q में कोई कॉमन टर्म थी उसको हमने चेंज कर दिया कॉमन टर्म से डिवाइड करके, तो हमने ये कहा कि अब इनमें तो कोई भी कॉमन टर्म नहीं है। फिर हमने जब लॉजिकली ये करते करते गए तो यहाँ पे देखा कि इनमें तो दोनों में कॉमन टर्म निकल रही है। इट मीन्स हम जो मान रहे थे, जो हमारी मान्यता थी हमारी शुरू से कि √2 एक रेशनल नंबर है, वो क्या है गलत है। वहीं से हमने कॉन्ट्रडिक्शन, वहीं से हमने गलत लेना शुरू कर दिया था। इसीलिए क्या है, इसी सेंस में हम ये लास्ट में फाइनली ये कह सकते हैं कि हमने गलत माना है कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो क्या कहा जाएगा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन से कि √2 क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही आप √3 को कर सकते हो, √5 को कर सकते हो, जो भी आपके पास दे रखा होगा आप उसको इसी प्रोसेस के थ्रू आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।